बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 2 जून 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज की मार्केट हम देख लेते हैं। आज की मार्केट जो हमारे पास ओपन हुई है वो अपसाइड के गैप से ओपन हुई है। चूँकि यहाँ पे आज सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो रशिया यूक्रेन वॉर है, जो कि बहुत एक ख़तरनाक मराहिल में दाखिल हो चुकी है। कल जो है रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं यूक्रेन की तरफ, और यूक्रेन ने भी तकरीबन 2000 किलोमीटर के इनसाइड रशिया के जो न्यूक्लियर बम का जो बेस है वहाँ पे उन्होंने मिसाइल फायर की है और कुछ ड्रोन्स भी भेजे हैं, जिसकी वजह से रशिया को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और उसके जवाब में रशिया ने फिर जो है न्यूक्लियर मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं, जिसकी बड़ी ख़तरनाक ख़बरें हैं। और इस वक्त जो है इसराइल फ़लस्तीन से ज़्यादा यूक्रेन रशिया वार जो है वो ज़ोर पकड़ गई है। तो उसकी वजह से मार्केट को हम अगेन 3400 तक देख सकते हैं। टेक्निकल पे आज थोड़ा हम कम फ़ोकस करेंगे, मार्केट की न्यूज़ेस पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा हमारा। और इसके अलावा एक और चीज़, ट्रंप और एफएडी के जो चेयरपर्सन हैं उनकी भी मुलाकात मुतवक्किल है। मे बी अगर उनकी मुलाकात मुतवक्किल होती है और एक अच्छी मुलाकात होती है तो एक्सपेक्टेड है कि 18 जून को जो हमारे पास एफएमसी होनी है उसमें इंटरेस्ट रेट भी कट होने हैं। तो उसमें एक्सपेक्टेड है फिर इंटरेस्ट रेट भी कट हों, जिसकी वजह से फिर हम गोल्ड को डाउन देखेंगे। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें तो डॉलर फ़िलहाल थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हुआ है। उसने थोड़ी वीकनेस को कम किया है, और 10 ईयर्स का जो यूएस यील्ड है उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है, जिसकी वजह से हम गोल्ड को डाउन देख रहे थे और डॉलर को स्ट्रॉन्ग देख रहे थे। लेकिन डॉलर स्टिल स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये एक चीज़ आपके ज़हन में रहे। गोल्ड अगर अपसाइड जाएगा या डाउन साइड तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होगी। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। और रशिया ने एक और थ्रेड भी किया है कि जितने भी नेटो कंट्रीज़ हैं उन सबको हाई अलर्ट कर दिया है। और यूक्रेन जो है अब रशिया जो है अब कम्प्लीटली यूक्रेन पे जो है टेक ओवर करने जा रहा है। और ये वार अभी तकरीबन आप समझें कि ख़तरनाक मराहल में दाखिल हो, क्योंकि जब तक न्यूक्लियर मिसाइल यूज़ नहीं थे तब तक तो मामला अच्छे थे, लेकिन अब न्यूक्लियर मिसाइल का यूज़ शुरू हो चुका है। तो उसकी वजह से हम मार्केट को बड़ा एहतियात से देखेंगे। अच्छा, ये थोड़ी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी। अब बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट हमारे पास क्या कह रही है। देखिए, अभी एक गैप हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस एरिया पे, जो कि 3296.200 से 32 300 तक, 32 बल्कि 3300 तक, यानी कि 3300 के एरिया से 3296 के एरिया तक हमारे पास एक $4 का गैप पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट ने फिल करके आना है। और फिल करने के बाद मार्केट अगेन अप साइड मूव करेगी। अच्छा, जो सप्लाई जोन हमने पिछले वीक मार्क किए थे, सप्लाई जोन और एक एफईजी और देन एक ऑर्डर ब्लॉक, ये स्टिल हमारे वैलिड है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया ना इसको फिल किया है। तो हम इसको अभी तक स्टिल वैलिड मानेंगे। डाउन साइड पे हमारे पास डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये भी स्टिल हमारे लिए वैलिड है। एक डिमांड एरिया में और आपको मार्क कर दूं जहाँ पे लिक्विडिटी भी है और एक डिमांड एरिया भी है, उसको हम एक और मार्क कर देते हैं। ये भी हमारे पास एक डिमांड एरिया है, इसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्केट को हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगेन हमें पुल बैक मिल सकता है। इसका कलर मैं उसी तरह रख लेता हूँ जिस तरह हम मार्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा, सेम यहीं पे हमारे पास लिक्विडिटी भी है, उसकी भी हम मार्किंग कर लेते हैं। इस एरिया के पास हमारी ये लिक्विडिटी भी है जो मैंने रेड लाइन मार्क की है। अच्छा, इसके अलावा फ़िलहाल हमारे पास ये एक ही गैप है, इस गैप को तो मार्केट फिल करने आएगी, इस पे भी आपने नज़र रखनी है। और अगर आपने एक शॉर्ट साइड एंट्री करनी हो सेल साइड पे, तो इस गैप के लिए आपने एंट्री करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कोई एंट्री नहीं करनी। अच्छा, अब एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केट इस सप्लाई ज़ोन तक जाए, सप्लाई ज़ोन के बाद अगेन मैं एफईजी तक भी मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एफईजी के पास हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी है, देन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मार्केट के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को बेरिश ट्रेंड में बना रही है। हायर हाई और हायर लोअर लोज और लोअर हाइज मार्केट बना रही है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें तो हायर हाई और हायर लोज का हमारे पास स्ट्रक्चर बनने लग गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास स्टिल यही सप्लाई जोन है जो कि वैलिड है, और यहाँ पे मार्केट हम अगेन देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ी स्लो डाउन है मार्केट, हम लंदन सेशन में मार्केट को देखेंगे कि अच्छा मूव दे। H4 पे अगर हम मार्केट को देखें तो H4 पे हमारे पास मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम में H4 पे हमारे पास मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, और हम देख रहे हैं कि हायर हाई और हायर लोज बना रही है मार्केट। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास अपसाइड पे एक बेरिश एफईजी भी रखा हुआ है और बेरिश इनकल्फिंग भी रखी हुई है, जो कि 3400 का एरिया है। 3400 के एरिया पे मार्केट दो वजूहत की वजह से जा सकती है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो लेकर जा सकती है, दूसरी हमारे पास
अपसाइड पे 3400 के एरिया पे बेरिश इनगल्फिंग और बेरिश एफईजी भी रखा हुआ है, और बेरिश डिमांड भी हमारे पास अपसाइड पे रखी हुई है, सप्लाई रखी हुई है सॉरी। तो सप्लाई भी हमें अपसाइड तक मार्केट की लेकर जा सकती है। और एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी बन रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा इंटरनल स्ट्रक्चर, मैं आपको इसकी मार्किंग करके बता दूं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, वो भी आप देख लें। ये देखें, ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी मार्केट बना रही है, जो कि अभी तक पूरा हुआ नहीं है। मार्केट इसको फिल करने आ सकती है। यहाँ तक बनाया, फिर अगेन थोड़ा डाउन साइड आई, लेकिन ये यहाँ से यूँ मार्केट अपना इस इंटरनल स्ट्रक्चर को मार्केट इस तरह अपने कंप्लीट करेगी। अगर हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ख़तरनाक हो जाती है तो हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को पूरा करना भी मानेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर ओवरऑल देखें तो हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बन रही है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी हमारे पास यहाँ पे बन रही है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी अपने पास H4 पे मार्क कर लें। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट को मार्केट ने तकरीबन 2 बार टैप किया है, अगर ये तीसरी बार भी टैप करती है तो अगेन हम इसको अप साइड देखेंगे। अदरवाइज़ अगर डाउन साइड आती है मार्केट, तो डाउन साइड हम इसको किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आप देख लें। अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो हमारे पहले इस गैप को फिल करेगी। गैप को फिल करने के बाद थोड़ा सा मूव अप साइड रिट्रेसमेंट लेके देन अगेन हमारे पास इस H1 के जो हमारे पास ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपसाइड मार्केट ने मूव लेना हो इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते हुए, तो अगेन फिर हम इसको जो है अपने सप्लाई जोन तक देखेंगे। सप्लाई जोन के बाद जो है ये इसको रिटेस्ट करने आ सकती है। रिटेस्ट करने के बाद अगेन हम इसको अपने ऑर्डर ब्लॉक तक देखेंगे, जो हमारे पास अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक मार्क है। ये हमारे पास अपसाइड का एरिया भी हमने देख लिया है और डाउन साइड का एरिया भी देख लिया है। H1 पे मार्केट को अगेन शिफ्ट करते हैं, और H1 पे अगर देखें तो H1 पे भी हमारे पास यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है। इसकी मार्किंग ऊपर नीचे हो सकती है, आपने इसको विक टू विक जो है इसकी मार्किंग कर लेनी है। अच्छा, ओवरऑल सिचुएशन मार्केट की आज हमारे पास थोड़ी बहुत बेरिश रहेगी। नेक्स्ट वीक हम जो है मार्केट को देखेंगे कि हमारे पास अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, और मार्केट का 3400 के एरिया में पिछले 2 वीक से आपको बता रहा हूँ कि स्टिल ब्लिंकिंग है, और 3400 के एरिया पे हम मार्केट को अगेन देख रहे हैं। अगर मार्केट का एक ही एरिया है कम्प्लीटली गोल्ड को बेरिश लेकर जाने का, ये अपने पास नोट कर लें। एक ज़रूरी चीज़ आपको बता रहा हूँ, 3170 का वो पॉइंट है। अगर 3170 मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर देती है, चाहे इस वीक या नेक्स्ट वीक या इस मंथ, तो आपके पास गोल्ड कम्प्लीटली फिर बैरिश है 2700-2800 तक। ये एक चीज़ ध्यान में रहे, जब तक 3170 का एरिया ब्रेक नहीं होता मार्केट गोल्ड की बुलिश ही रहेगी, और बुलिश साइड ही हमने देखना है। ज़ाहिर है सेल साइड पे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन सेल साइड पे हमारी ज़ाहिर 100 टू 20 पिप्स और 100 टू 200 पिप्स हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ जब तक 3170 का एरिया ब्रेक नहीं होता, हम मार्केट को बुलिश ही देखेंगे। ये हम साइकोलॉजिकली जो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, वो अपने जहन में रखना है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को बहुत डीपली देखें तो वो वर्किंग नहीं करेंगे एज़ पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के साथ रहते हुए हमने मार्केट में चलना है, और ये एक डिमांड आपके पास अगेन हमने मार्क कर ली है और आपने देख भी ली है। और ये एक एफईजी एरिया इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करके अगेन अपसाइड मूव लेगी। तो आज का सिनारियो इतना ही है। आपने एरियाज़ जो है अपने वही मार्क कर लेने। जैसे एक एरिया मैंने इसमें ऐड किया है, ये अपने पास सेट कर लें। और एक ट्रेंड लाइन है, अगर उसको आप H1 पे ही मार्क करना चाहें तो H1 पे मार्क कर लें, H4 पे मार्क करना चाहें तो H4 पे मार्क कर लें। दोनों टाइम फ्रेम में सेम मार्किंग है और सेम ही एरिया है। तो ये सपोर्ट ट्रेंड सपोर्ट जो है ये आपने लाइन जो है इसकी मार्किंग कर लेनी है, और मार्केट को इसी तरह ट्रेड करना है जिस तरह आपको मैंने बताया है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि हम इसी तरह ही मार्केट को देखें आज, जिस तरह हम इसको एनालाइज़ कर रहे हैं। बाकी जो सूरत हाल इंशाल्लाह बनती है तो वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। कोई ट्रेड्स होती हैं, कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।